अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है आई थिंक जो है वो बुध से, और अभी तकरीबन शाम क्या जो है वो 6 बज रहे हैं। तो बस आजकल जो है ना वो दिन थोड़े से मुख्तसरन हो गए हैं और रात जो है वो बड़ी हो गई है। तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इसको भी हल कर लेंगे। तो मैंने सोचा चले अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर लिया जाए। पहले हमने एक दिन व्लॉग जो है वो लेट शुरू किया है, तो बस इसी तरह से फिर जो है ना ये मसले मसाइल बनते हैं। तो बस थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि भाई अपने काम के साथ सिंसियर रहा जाए और सिंसियरिटी के साथ अपना काम किया जाए, लेकिन फिर भी इंसान है, कोई ना कोई मसले मसाइल वजूहात बीच में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपना फाइनली जो है ना वो व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, आज के व्लॉग में मैंने थोड़ी बहुत जो है ना वो इस टॉपिक पर बात भी करनी है और आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर इस पर बात करूँगी। और वो टॉपिक है दूसरों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाना। इतनी ज़िंदगी को लोगों की हमने अजीरन बनाना शुरू कर दिया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। किसी की खुशी हमें जो है वो नहीं भाती, किसी की दौलत हमें नहीं भाती, किसी की औलाद हमें नहीं भाती है। हम हर चीज़ को जो है ना वो नेगेटिविटी के साथ देखते हैं, हर चीज़ को जो है ना वो बुरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए मैं ये भी कहूँगी कि जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी को शेयर कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को 100 में से कम जो है ना 20 से 30% शेयर कीजिए। मुकम्मल तौर पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि जहाँ पर 100 लोग आपको अच्छी नज़रों से पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, तो वहाँ पर 2 लोग बीच में आपको नेगेटिविटी के साथ भी देखते होंगे, 2 लोग आपको नज़र बद से भी देखते होंगे। तो हमारे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र से मुतल्लिक़ फरमा दिया ना। तो बस आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत परवान चढ़ चुकी है। हम हर किसी को जो है वो बद नज़रों से देखते हैं। किसी को खुशियों के देख के हमने कभी भी माशाअल्लाह नहीं बोला, किसी की औलाद को देख के हमने कभी भी माशाअल्लाह नहीं बोला। मैंने हमेशा इस बात पर कहा है कि अगर किसी को कुछ मिल रहा होता है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो आसाइशें हों, चाहे वो माल हो, वो रब आपसे छीन कर उसको नहीं दे रहा, बल्कि उसको उसके मुक़द्दर का मिल रहा है, उसको उसके नसीब का मिल रहा है। तो हमें उसको देख के खुश होना चाहिए और अल्लाह ताला से भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जिस तरह तू उसे अता कर रहा है मुझे भी अता कर। लेकिन ये सोच बदकिस्मती से बहुत कम लोगों की है। आजकल लोग जो है वो नज़रें लगाने में ज़्यादा पहल करते हैं, किसी की खुशियों को बद नज़रों से देखते हैं। दुआ आजकल इंतहाई कम हो चुकी है। हमारी सोसाइटी का ये रुझान बन चुका है कि हम हर किसी को देख के जो है ना बस नज़रें लगाते हैं, बुराइयां करते हैं, हर किसी का बुरा चाहते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, जितना हो सके इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, और ताकि आपके मामलात भी अल्लाह ताला की यहाँ बेहतरीन हो, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो। जैसे कि मैं आप लोगों की जो है वो एक टॉपिक की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि जैसे कि रजब फैमिली का चैनल था, जिसको रजब भट्ट और उनकी पूरी पूरी फैमिली जो है वो रन करती है, लेकिन रजब जो है वो रजब भाई जो है वो उस चैनल को ऑन करते हैं और फैमिली मतलब खूबसूरत तरीन व्लॉगिंग उन्होंने की है। और जब उन्होंने व्लॉग स्टार्ट किए थे, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग्स थे, इंटरटेन से भरपूर व्लॉग्स थे। व्लॉग में हर चीज़ मौजूद होती थी। वो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सी जितनी लाइफ थी, अपनी जो है वो लाइफ की जितनी रूटीन थी, उसको जो है वो अच्छे तरीके से शूट करके अपलोड कर देते थे। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लोगों ने उनकी जो है वो रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, लोगों ने उनकी सिंपल सी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से देखना शुरू किया। ऐसे ही चलते 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 माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने साल से 1.5 साल के अंदर अंदर अपना एक मकाम पैदा कर लिया। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि आते ही जो है वो बस जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट का बाइस बनते हैं। तो वैसा ही रजब भट्ट का मामला था। हर तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह
उन्होंने यूट्यूब पर भी ट्रेंड किया, उन्होंने दीगर ऐप्स पर भी ट्रेंड किया। और जैसे अब मामलात चल रहे हैं, मैं कम से कम कहती हूँ कि रजब भट्ट से जो गलती हुई, रजब भाई से जो गलती हुई वो ये हुई कि उन्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी खुल के नहीं दिखानी चाहिए थी। उन्हें लगा कि यार लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बीच में नज़र बद वाले भी लोग मौजूद थे, नज़र लगाने वाले लोग भी मौजूद थे, जो कि आपकी खुशियों को देख के हसद कर रहे थे, जो कि आपकी खुशियों को बेहतरीन तरीके से नहीं देख रहे थे और बद नज़रें लगा रहे थे। और आज भी माशाल्लाह व्लॉगिंग वैसे ही है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुकी है कि मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला माँ समेत हमारे हर बंदे की ज़िंदगी को आसानियों में बदले, हर बंदे की मुश्किलात को अल्लाह पाक दूर फरमाए। मैं रजब भाई का पूरा केस आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनसे ये गलती हुई, उनको इतना खुल के नहीं आना चाहिए था और आज वो बहुत ज़्यादा नज़र बद का शिकार है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी ज़िंदगी को आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मैं अपने लिए दोपहर का जो है वो खाना डालने लगी थी और साथ साथ जो है व्लॉग भी शूट कर रही थी। अच्छा, आगे जो है ना वो आगे वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी हमने उस दिन बिरयानी बनाई थी और बिरयानी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है और चावल तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। हमारे घर में चावल सारे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से चावल फिर बन जाते हैं। हम सुबह के टाइम भी, दोपहर को भी चावल खाते हैं, रात को भी चावल खा लेते हैं आराम से। पर्सनली मुझे चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोटी मुझे इतनी ज़्यादा खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए डेली ही हमारे घर में जो है ना वो चावल बनते ही बनते हैं। बाकी आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है, आप सब लोगों के ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, अपनी सपोर्ट दिखाते रहें, ताकि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और उसके बाद जी हमारी लाहौरियों की एक वाहिद पहचान है, हम जो है ना खाना खाने के बाद मीठा तो लास्ट में खाते हैं, मीठे में जो कुछ भी मिल जाए फिर हम खा ही लेते हैं। तो ये जी जो है वो डोनट है, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा जो है वो नहीं खाया। तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पर अपनी नमाज़ पढ़नी थी, ना मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज में ही दिल का सुकून है, नमाज में ही आपका अल्लाह ताला से कांटेक्ट है। नमाज आपको बहुत सी बुरी बातों से महफूज रखती है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ ट्रेसमे का बेस्ट हेयर मास्क है ये, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मेरे बालों में पिछले 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस हो गई थी, बालों में ऐसे लगता था कि बाल फटे फटे से लगते थे और जो है ना वो बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहा था, बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब से हो गए थे, शायद कुछ मौसम की वजह से भी। लेकिन मैं पिछले जो है वो 15-20 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने आगे जाके वीडियो में आप लोगों को अपने बालों का रिज़ल्ट भी दिखाया है। तो जिन लोगों को मेरी तरह जो है वो फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम है, बालों में जो वो शाइनीनेस नहीं है, आप लोग लास्ट में इसको ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी परफ्यूम है, जो चीज़ मैं पहले ख़ुद यूज़ करती हूँ उसके बाद ही मैं रेकमेंड करती हूँ। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ना खुशबू ज़्यादा तेज़ है जो कि सर को पकड़ लेती है, बहुत अच्छी खुशबू है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल। आई थिंक 5 जो है वो 100 के अंदर ये परफ्यूम आ जाती है। बहुत अच्छी परफ्यूम है, आपकी डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। तो जी पिछले जो है ना वो काफ़ी दिन से बल्कि 1-2 महीने से, जब से जो है ना वो बरसात का मौसम शुरू हुआ था ना, तो मेरे बालों की बहुत 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 बुरी कंडीशन हो गई थी। बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लगता था कि बहुत उसमें ना फ्रीजीनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। बाल हमेशा फूले रहते थे, मैंने ऑयलिंग भी की और दीगर बहुत सी चीज़ें यूज़ की, लेकिन उस टाइम शायद मौसम भी कुछ ऐसा था, कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस ना बालों में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर जी मैंने फिर उसके बाद आप लोगों के साथ आगे जाके वो मास्क शेयर भी किया है। बेस्ट मास्क है, बहुत अच्छा है
आप लोग ये मेरी बालों की जो है ना वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को करीब करके जो है ना वो बाल दिखा देती हूँ। इतने ज़्यादा स्मूद हो गए हैं, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि बाल ऊपर से भी कितने ज़्यादा स्मूद हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बाल जो है वो नरम व मुलायम हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं और बालों में जो है ना वो शाइनिंग भी आ गई है। तो ये मास्क मैंने जो है वो पिछले 2 नहीं, मेरे हाल 10-15 दिन से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट जो है वो अब आना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन मास्क बहुत बहुत अच्छा है। बालों में बहुत ज़्यादा जो है वो शाइनेस आ गई है, बाल बहुत ज़्यादा नरम मुलायम हो गए हैं। और सबसे जो है मेरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बालों में फ्रीजीनेस बहुत ज़्यादा थी, तो बालों की फ्रीजीनेस बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आप लोग भी जो है वो लाज़मी, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा मसला है, कुछ ऐसा इशू है, तो फुली रिकमेंड है आप लोग भी इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं।